एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे ज़ोरा टेम्पेस्ट का रात का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हीरो खाने का मजा उठाते हुए यहाँ पे रेमबो को सारी कहानियां बताने के लिए यहाँ पे बैठा है। यहाँ पे एक्चुअली सब लोग प्रेजेंट होते हैं क्योंकि आज ये लोग मीटिंग करने वाले हैं कि हीरो के साथ क्या करना है। हम लोग यहाँ पे रेमबो को देखते हैं जो कि हीरो से कह रहा था कि वो अपने बारे में बताए, तो हीरो यहाँ पे बताना शुरू करता है कि वो और बाकी जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे बचपन से दोस्त है। बेनीमारू यहाँ पे रेमबो से बताता है कि हीरो उनका सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड या फिर कहो भाई लगता है। बेनीमारू ये भी बताता है कि हीरो एक बार फाइट में एंगेज हो गया था जिसकी वजह से इसका एक हॉर्न चला गया और वो फाइट यहाँ पे बेनीमारू को बचाने के लिए थी। इसी में ऐड करते हुए शूना भी बताती कि एक बार वो यहाँ पे काफी ऊंचाई से गिरने वाली थी लेकिन यहाँ पे हीरो ने आके उसे बचा लिया। बेनीमारू ये भी तक बताता है कि हीरो और वो काफी फाइट करते थे लेकिन बेनीमारू हमेशा हार जाता था, जिसमें हीरो यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि मैं भी काफी और हारा हूँ तुमसे। खुरूबे बताता है कि हीरो हमारे क्लैन का या फिर वो लोग विलेज का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा था, इसीलिए वो सबसे पहले विलेज से निकल के यहाँ पे जॉब ढूंढने में निकला था। अब इसी बात पे इंटरेस्ट करके बेनीमारू पूछते हैं कि तुम कहाँ पे जॉब कर रहे थे और कहाँ पे काम कर रहे थे, तो हीरो काफी दुख के साथ बताते हैं कि वो यहाँ पे डिस्टाफ में काम कर रहा था जो कि यहाँ पे क्लेमैन के अंडर में आता है। अब ये सुन के ये लोग थोड़ा बहुत हैरान तो होते हैं क्योंकि भाई क्लेमैन के अंडर काम करना कोई मजाक बात नहीं है। हीरो बताता है कि उसने सोचा था वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेगा डिस्टाफ में रह के, लेकिन उसका बिल्कुल ही उल्टा हुआ क्योंकि कुछ टाइम के बाद उसे मालूम पड़ा कि और उसके ही विलेज पर अटैक करने वाले हैं। वो सोच रहा था कि वो अपने विलेज को प्रोटेक्ट कर लेगा लेकिन वो कर नहीं पाया। फिलहाल वो कहता है कि इन सब बातों को भी छोड़ देते हैं। इसी बात पे यहाँ पे शॉन कहती है कि हमें यही बात की खुशी है कि तुम जिंदा हो, एक्चुअली में हमें उससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। फिलहाल यहाँ पे हीरो बताता है कि इस टाइम को किंगडम ऑफ राजा की क्वीन तोवा के लिए काम कर रहा है और आज यहाँ पे वो उसी लिए आया है ताकि वो उसके लिए मदद मांग सके। अब यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हुए ये दोनों ही पूछते हैं कि उनको क्या जरूरत पड़ गई, तो हीरो बताना शुरू करता है कि किंगडम ऑफ राजा एक बहुत ही छोटा सा किंगडम है, वहाँ पे जितना भी पैसा आता है जो भी किंगडम चलता है वो माइंस में गोल्ड को माइन करके आता है। हम लोग यहाँ पे तोवा को देखते हैं जो कि यहाँ पे बात ले रही थी। बात लेने के बाद तोवा कुछ स्टेज को चढ़ के कहीं जा रही थी। हम देखते हैं जैसे स्टेज चढ़ के कहीं पहुंचते तो वो देखती है उसके सामने एक स्टैचू है जिसमें कोई गॉड किसी के ऊपर यहाँ पे ताज पहना रहा है। हम नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि तोवा भी कोई यहाँ पे ताज पहन लेती है जो कि ग्लो कर रहा होता है। वो यहाँ पे खुले में आके देखती है जहाँ पे पूरा पूरा यहाँ पे पानी दिख रहा था। हम लोग देखते हैं कि ये पानी काफी ज्यादा जहरीला होता है और पॉइजनस होता है। देख के लग रहा था कि इसको बिल्कुल भी पिया नहीं जा सकता। तभी तो वो अपने ताज की हेल्प से एक प्यूरिफिकेशन मैजिक को यहाँ पे हेल्प करती है और हम देखते हैं कि उसकी वजह से पूरा पूरा यहाँ पे पानी जो होता है वो प्यूरिफाई होने लग जाता है। इस चमत्कार को यहाँ पे हीरो भी देख काफी ज्यादा हैरान था और ये पहली बार था उसे मालूम पड़ा था कि तोवा कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। हम देखते हैं कि वो एक बार में पूरे किंगडम का यहाँ पे पानी को साफ कर देती है या फिर को प्यूरिफाई कर देती है, लेकिन इतना मैजिक यूज करने की वजह से वो यहाँ पे नीचे गिर जाती है या फिर को बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं कि इस मैजिक को यूज करने की वजह से उसके ऊपर एक यहाँ पे पॉइजनस या फिर को कर्ज लग जाता है जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल था। अब अगली सीन में इनका डॉक्टर बता रहा होता है कि क्वीन तोवा की कंडीशन यहाँ पे ज्यादा अच्छी नहीं है, अगर वो ऐसे ही उसको यूज करते रहेंगे तो वो काफी ज्यादा यहाँ पे बीमार हो जाएंगी। एक्चुअली में यहाँ पे बात उस ताज की हो रही थी क्योंकि इसको जो भी पहनता है वो उस प्यूरिफिकेशन मैजिक को हेल्प कर सकता है, लेकिन उसके बदले उसके ऊपर पॉइजनस या फिर बोल यहाँ पे कर्ज हो जाता है। अब यहाँ पे डॉक्टर हीरो से बताता है कि तोवा की कंडीशन काफी ज्यादा बेकार है और ऐसा नहीं होता अगर वो हीरो का यहाँ पे नाम ना देती। हीरो कहता है कि हम उनको किसी तरह बचा नहीं सकते। ये लोग यहाँ पे कह रहे होते हैं अगर हम यहाँ पे माइनिंग को रोक देंगे तो हमारा पूरा किंगडम यहाँ पे तबाह हो जाएगा, जिसपे हीरो सजेस्ट करता है कि हम लोग यहाँ पे ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ ज़ोरा को यहाँ पे हार्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन ये बंदा कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, वहाँ पे ग्रेट वेल्ड्रा का राज है और उनके राज में कुछ भी करना नामुमकिन है। वो डरते हुए कहता है कि मुझे तो ये सोच के ही डर लग रहा है अगर वो सोता वो राक्षस जाग गया तो पता नहीं क्या होगा। उसी टाइम यहाँ पे इनका एक सोल्जर आता है, वो बताता है कि फेलमेट ने यहाँ पे ज़ोरा टेम्पेस्ट पे अटैक कर दिया और ज़ोरा टेम्पेस्ट ने फेलमेट की पूरी आर्मी यहाँ पे एक बार में खत्म कर दी। ये सुन के ये लोग भी शॉक हो जाते हैं कि पूरी आर्मी एक बार में खत्म करना नामुमकिन सा लगता है। ये बंदा बताता है कि वहाँ पे रेमबो राम का बंदा राज करता है और उसने यहाँ पे वेल्ड्रा की पावर्स को यूज करा और जितने भी फेलमेट की आर्मी थी उसको एक बार में खत्म कर दिया। इसका मतलब वो यहाँ पे वेल्ड्रा को वो यूज कर रहा है। तभी यहाँ पे हीरो का यहाँ पे आइडिया आता है और वो इन लोग से पूछता है कि क्या वो यहाँ पे ज़ोरा टेम्पेस्ट के लीडर रेमबो से आके मिले ताकि वो कुछ हेल्प कर सके, जिसपे लोग सोचते हुए कहते हैं हमने सुना तो है कि वो यहाँ पे सारे टाइप के मॉन्स्टर्स को इन्वाइट करता है, तुम ट्राई कर सकते हो। जिसपे हीरो लोग से कहता है कि उसे यहाँ पे कुछ ड्रैगन और कुछ सोल्जर्स दिए जाए और वो अभी कभी वहाँ से निकलेगा। फिलहाल हम लोग प्रेजेंट में आते हैं और हीरो कहता है तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। हीरो कहता है कि मैं यहाँ पे आते ही आपके यहाँ पे साथी गेल्ड से फाइट करने लग गया बिना सोचे समझे, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जिसपे यहाँ पे रेमबो कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें वैसे भी माफ कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारी डिक्शनरी में एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो तुमको मेरे बारे में नहीं पता, और वो ये है कि मैं एक डीमन लॉर्ड बन चुका हूँ। उसके ये कहते ही उसका जो ऑरा होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो सबको ढकेल रहा था। इसका ऑरा भाई लाजवाब होता है, नॉर्मल लोग तो उसके सामने टिक भी नहीं सकते। शूना इसमें ऐड करते हुए कहते हैं कि रेमबो समा आप यहाँ पे डीमन लॉर्ड बन चुके हैं, काफी ज्यादा फैंटास्टिक है ना। ये सुनकर यहाँ पे हीरो का विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जिससे मदद मांगने आया है वो एक डीमन लॉर्ड है। शियोन यहाँ पे हंसते हुए कहते हैं कि रेमबो समा तो है ही महान, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। हीरो यहाँ पे पूछता है लेकिन वेल्ड्रा समा को कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर हम यहाँ पे हार्वेस्ट करें ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ ज़ोरा को। जिसपे रेमबो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वो भी कर देता हूँ, बस थोड़ी देर वेट करो। और वो बगल में पड़े हुए मांगा पढ़ते हुए वेल्ड्रा से पूछता है तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं। जिससे वेल्ड्रा कहता है शायद ही मुझे कोई दिक्कत होगी, तुम्हें जो मर्जी है तुम जाके कर सकते हो। अब रेमबो कहता है देखो तुमको यहाँ पे वेल्ड्रा से भी यहाँ पे एक्सेप्टेंस मिल गया, अब तुम्हें जो भी करना है जाओ करो। फिलहाल ये सुन के कि वो बंदा वेल्ड्रा है इन तीनों को ही विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे वेल्ड्रा भी इन लोग को अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि वो वेल्ड्रा है और उसे कोई दिक्कत नहीं है जब तक
उसके फॉरेस्ट में ये लोग आवाज ना करें या फिर कोई शैतानी ना करें। रिमरू कह रहा होता है कि अब तो तुम लोग को खुश होना चाहिए, लेकिन उसी टाइम कोई तो आ रहा था इनके पास। हम देखते हैं कि मिली मोती है जो कि बहुत ही फास्ट स्पीड से रिमरू के पास आती है और कहती है तुमने यहाँ पे पार्टी रखी थी ना और सब लोग यहाँ पे ड्रिंक्स भी पी रहे थे, क्या तो मुझे इन्वाइट नहीं कर सकते थे? जब ये तीनों सुनते हैं कि इसका नाम मिलिम है तो इनको खुद ही विश्वास नहीं होता। ये लोग कहते हैं कि ये कोई और होगी। रिमरू यहाँ पे मिलिम को शांत करता है और हीरो से कहता है मेरे ख्याल से मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया, अब तुम्हें और कैसे मदद चाहिए? जिसपे यहाँ पे हीरो नीचे झुकते हुए कहता है कि प्लीज आप हमारे साथ किंगडम ऑफ राधा चलिए और क्वीन ऑफ तोबा को देखिए और प्लीज उनको यहाँ पे शेक करने का कोई जरिया बताइए। ये रिक्वेस्ट के साथ ही साथ सारे लोग यहाँ पे रिमरू से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि वो यहाँ पे क्वीन ऑफ तोबा की मदद करे। जिसपे रिमरू कहता है ऑफ कोर्स सी बात है, मैं करूंगा, तुम लोग को यहाँ पे इतना कहने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ पे हीरो का भरोसा दिलाता है कि वो कल ही उसके साथ जाएगा किंगडम ऑफ राजा और वहाँ की सारी कंडीशन देखेगा। इतनी बड़ी बात सुन के यहाँ पे हीरो को विश्वास नहीं हो रहा था कि रिमरू उसकी मदद करने के लिए तैयार है। फिलहाल सब लोग झुक के यहाँ पे रिमरू को प्रेज करते हैं और कहते हैं कि आप महान हो। फिलहाल हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे हीरो के सारे ड्रैगन्स और यहाँ पे रिमरू का रंगा तैयार थे। रिमरू कहता है शायद से अब हम लोग को चलना चाहिए किंगडम ऑफ राजा के लिए। हम देखते हैं कि सब लोग यहाँ पे ड्रैगन से जा रहे हैं, रिमरू रंगा के ऊपर बैठ के जा रहा है। हीरो यहाँ पे सबको ये बताता है कि अगर आप लोग सामने देखोगे तो आपको यहाँ पे किंगडम ऑफ राजा दिख जाएगा। हम लोग देखते हैं कि उतनी ऊंचाई से यहाँ पे किंगडम ऑफ राजा एकदम साफ साफ दिख रहा था। ये दो खाई के बीच में होता है। शॉन के साथ जो सोल्जर जा रहा था वो कह रहा था कि किंगडम ऑफ राजा पहले और भी ज्यादा खूबसूरत होता था। उसी टाइम उसके पेट से आवाज आती है इसलिए वो माफी मांगता है, लेकिन शॉन उसी टाइम अपने यहाँ पे बास्केट निकालती है और कहती है मेरे पास खाने के लिए कुछ कुकीज है, अगर तुम पसंद करो तो। उस बास्केट को खोलते ही भाई एक जहरीली सी गैस बाहर आती है जिससे बेचारा उनका ड्रैगन बेहोश होकर नीचे गिरने लग जाता है। अब इस गिरते हुए ड्रैगन को बचाने के लिए यहाँ पे रंगा और रिमरू आते हैं और उसको धक्का मार कर जगा देते हैं, जिसकी वजह से भाई वो यहाँ पे नीचे पानी में गिरने से बच जाता है। रिमरू को भी यहाँ पे थोड़े बहुत पानी के छिट्टे पड़ते हैं, लेकिन जब वो अपने हाथों में देखता है तो उसे इस पानी में कुछ गड़बड़ लग रहा था। उसे फील हो रहा था कि नॉर्मल पानी से अलग है। अब हम लोग देखते हैं कि ये लोग किंगडम ऑफ राजा में आ जाते हैं और हीरो यहाँ पे इन सब से इंट्रोड्यूस करता है। वो बताता है कि आपके सामने जो बैठे हैं वो है ज़ोरा टेम्पेस्ट के लीडर रिमरू समा। अब इसको देख के ये दोनों कहते हैं कि आप यहाँ पे आए, हमें बहुत खुशी हुई, हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि आप आओगे। लेकिन ये बंदा कहता है कि हमने सुना है कि ज़ोरा टेम्पेस्ट लीडर एक स्लाइम है और इस बात का हमें कंफ्यूजन है। उसी टाइम रिमरू अपना स्लाइम फॉर्म लेता है और कहता है क्या तुम्हें अब विश्वास हो गया? अब ये देख के कि वो स्लाइम में ट्रांसफॉर्म हो गया है इन्हें पूरा विश्वास आ जाता है कि वही का लीडर है। हीरो उनके बातों में एक बात ऐड करता है कि उनको यहाँ पे इजाजत मिल गई है वेल्ड्रा से कि वो यहाँ पे ज़ोरा फॉरेस्ट को हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये सुन के दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था और ये कह रहे थे क्या तुम वेल्ड्रा समा से मिल के आए हो? इस पे रिमरू कहता है कि मैंने उससे पूछ लिया है, तुम लोग यहाँ पे जो भी करना है कर सकते हो, बस याद रखना ग्रीडी मत बनना, लालची मत बनना। जिसपे ये लोग कहते हैं हम लालची नहीं बनेंगे, लेकिन इतना बड़ा काम संभालना हम लोग के लिए नामुमकिन सा होगा। तभी इन लोगों को आवाज आती है कि फिक्र मत करो और रिमरू हम लोग से कहता है कि उसे पता ही किसकी आवाज है। तभी वहाँ पे एक लाइट ग्लो होती है और ये लोग कहते हैं ये क्या चीज है? जिसमें रिमरू कहता है कि आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेनिसान, रमब्रिस और बेट्रा होती है। ये लोग अपने सामने देखते हैं और कहते हैं क्या ये एक ड्रायड है? मुझे अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा। वो लोग इसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि अगर वो अब मर भी जाते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी जिंदगी अब सक्सेसफुल हो चुकी है। फिलहाल रमब्रिस इनके पास आती है और कहती है कि मुझे तुम लोग इग्नोर कैसे कर रहे हो? ये दोनों यहाँ पे रमब्रिस से कह रहे थे तुम बहुत शोर कर रहे हो, सामने से हट जाओ, हमें यहाँ पे ट्रेनिसान से कुछ बातें करनी है। जिसपे रमब्रिस यहाँ पे रिमरू से कहती है कि इनको बताओ मैं कौन हूँ। रिमरू से यहाँ पे ट्रेनिसान बताती है कि ये हमारी लीडर है क्वीन ऑफ स्पिरिट्स, ये लेडी रेथ और साथ ही साथ एक डीमन लॉर्ड। ये सुन के कि रमब्रिस एक डीमन लॉर्ड है, इनका तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। ये इसके सामने सर झुकाते हुए कहते हैं कि उसे माफ कर दे। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये डीमन लॉर्ड है। ये बंदा कह रहा था ज़ोरा टेम्पेस्ट का लीडर वो भी डीमन लॉर्ड, उसके बाद एक ट्रेनिसान, एक ड्रायड, वेल्ड्रा और उसके बाद एक और डीमन लॉर्ड। ये आज क्या हो रहा है? हीरो लोग से बताता है कि अब तो रिमरू समा भी यहाँ पे डीमन लॉर्ड बन चुके हैं, जो कि सुन के ये लोग और शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या सच में? फिलहाल यहाँ पे ट्रेनिसान इन लोग को सजेस्ट करती है कि अगर तुम लोग यहाँ पे कल्टीवेशन के साथ फार्मिंग भी करो तो तुम लोग को और फायदा होगा। फिलहाल रिमरू अपने मन में सोच रहा होता है कि ट्रेनिसान कहीं भी यहाँ पे प्रकट हो जाती है, उनका कोई भरोसा नहीं कि वो कब कहाँ पे आ जाए। तभी वहाँ से डॉक्टर आते हैं और वो कहता है कि तोवा समा अब जाग चुकी है। अब ये सब लोग यहाँ पे तोवा को देखने के लिए आते हैं। हीरो इन लोग को तोवा से इंट्रोड्यूस करता है। तोवा इन सबसे माफी मांग रही होती है कि वो इनको इन कंडीशन में मिल रही है। हीरो यहाँ पे तोवा से बताता है ये है दी ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ ज़ोरा टेम्पेस्ट के लीडर रिमरू टेम्पेस्ट। रिमरू कह रहा था कि मुझे पता है मॉन्स्टर्स पे विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। जिसपे यहाँ पे तोबा कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। वो कहती है कि अगर हीरो ने तुम्हें चूज करा है तो मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। रिमरू कहता है अगर ऐसी बात है फिर मैं अपना काम शुरू करता हूँ। और वो सबसे पहले चीज पूछता है कि उसका यहाँ पे जो क्राउन है उससे उसका क्या संबंध है। पहले तो तोबा यहाँ पे हैरान हो जाती है क्योंकि रिमरू ने पहली बार में देखते ही पकड़ लिया था कि उसके क्राउन में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। फिलहाल वो सब कुछ बताती है कि कैसे उस क्राउन की वजह से वो सारे यहाँ पे पॉइजन को लेक से खत्म करती है। फिलहाल रिमरू यहाँ पे अपना अप्रेस स्टार्ट करता है। रेफेल हमें यहाँ पे बताती है कि तोवा का यहाँ पे जो कर्ज है वो यहाँ पे रिवर्स नहीं हो सकता और वो लाइफ टाइम वाला है। फिलहाल यहाँ पे रेफेल ये भी बताती है कि अगर वो अपने क्राउन को यूज ना करे तो वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। रेफेल ये भी सजेस्ट करती है कि उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन इस टाइम हनी होगा। रिमरू ऐसे ही करता है, वो उसके लिए थोड़े बहुत हनी लाता है, उसको यहाँ पे खिलाता है। रिमरू बताता है कि ये उसके नेशन का सबसे बेस्ट मेडिसिन है, इसको वो लोग हनी कहते हैं। अब इसको खाते ही यहाँ पे तोवा काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रही थी और उसे लग रहा था कि थोड़ा बहुत आराम तो हुआ है। उसके चेहरे पे ये एक अलग से ग्लो था। वो कह रही थी कि उसको अंदर से काफी गर्म फील हो रहा
है। इसको देख के यहाँ पे हीरो कह रहा था मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई मेडिसिन इतनी जल्दी काम भी कर सकती है। तो वह कहते हैं लेकिन वो इस ताज को यूज करना बंद नहीं कर सकती क्योंकि जो माइन से आ रहा वो पॉइजन यहाँ पे लेक से मिल रहा है उसे यहाँ पे क्योर करना भी जरूरी है। जिसपे रेमरो कहता है कि वो सब रेमरो संभाल लेगा और उसे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में रेमरो यहाँ पे एक लेक पॉइंट के पास आता है जहाँ से सारे पानी को प्यूरिफाई कर सके। रेमरो यहाँ पे सारे पानी को देखने के बाद कहता है सच में ये पानी तो पूरी तरह से पॉइजनस है और उसको जो भी पिएगा वो मारा जाएगा। पीछे तो वो बता रही होती है कि ये सारा पॉइजन यहाँ पे माइन से आ रहा है और इसी को क्योर करने के लिए तो वो अपने क्राउन का यूज करती है। शोना यहाँ पे रेमरो से कहती है कि क्या वो सारे माइंस का यहाँ पे पॉइजन खत्म नहीं कर सकता। जिसमें रेमरो हाँ कहता है लेकिन वो कहता है दिक्कत वो नहीं है। जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तो मैंने यहाँ पे इस पानी को अपने हाथ पे लेकर देखा था जो कि काफी अजीब था। रेफेल भी यहाँ पे ये बताती है कि ये जो भी है ये यहाँ पे किसी माइन से तो नहीं आ रहा और ये पॉइजन यहाँ पे नेचुरल भी नहीं है। तो वह कहती है कि आप सारे माइन से इस पॉइजन खत्म कर सकते हो। रेमरो कहता है मैं कर तो सकता हूँ लेकिन मेन दिक्कत वो नहीं है। वो पानी के अंदर जाने लग जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो पानी के अंदर डूब जाएगा लेकिन काफी आगे जाके वो अपने दोनों हाथ फैला के यहाँ पे अपनी पावर यूज करता है। उसकी पावर यूज करने की वजह से चारों तरफ यहाँ पे पानी जो होता है वहाँ से उठ जाता है। इस अनोखी पावर को देख के यहाँ पे सब लोग हैरान थे। रेमरो सामने देखते हुए कह रहा था मुझे मालूम पड़ गया कि इसकी दिक्कत क्या है। वो यहाँ पे एक स्टेज की साइड बढ़ रहा था जो कि यहाँ पे अंडर वाटर बना होता है। हम देखते कि ये एक एक्टिव कर्स है जो कि यहाँ पे पॉइजन प्रोड्यूस करता है और पानी को पॉइजनस बनाता है। रेमरो यहाँ पे कहता है इस सब चीज को लीगल लो लेजर बल्ब और एक बार में पूरे यहाँ पे समुद्र के बीच में यहाँ पे लेजर बल्ब के थंडरस्टॉर्म आता है। ये इतना पावरफुल होता है कि पूरे लेक का यहाँ पे पूरा पानी यहाँ पे अब्सॉर्ब कर लेता है रेमरो और उसे पूरी तरह से प्यूरिफाई करने के बाद वापस रिलीज कर देता है। ये पानी यहाँ पे लगातार इन लोग साइड बढ़ रहा था और एट द एंड ये लोग से टकरा भी जाता है लेकिन तो वो रियलाइज करती है कि ये पॉइजनस नहीं रहा। हम लोग देखते हैं कि सारा पानी यहाँ पे बिल्कुल प्योर हो चुका है और काफी ज्यादा सुंदर भी दिख रहा है। अब इस पानी के बीच में से यहाँ पे रेमरो स्लाइम फॉर्म में बाहर आता है और वो खुश लग रहा था। रेमरो यहाँ पे थम्स अप देता है और कहता है इस पूरे पानी से जितना भी यहाँ पे पॉइजन था मैंने सब खत्म कर दिया। अब रात के दिन में सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि फाइनली अब ये लोग अपने हजारों साल के कर्ज से मुक्त हो चुके थे। ये चारों यहाँ पे ड्रिंक्स पी रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। शियोन यहाँ पे उछलते हुए कह रही थी रेमरो समा तो है ही महान, मुझे पता था कि वो ऐसा कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। मैंने मारो पूछने भी तो मैं एक्साइटेड क्यों हूँ। शियोन कहती है क्योंकि वो उनके फर्स्ट सेक्रेटरी है, इसका मतलब वो उनसे एक ही बॉडी के समान है। शोना के पूछने पे कि आखिर वहाँ पे कर्ज किसने लगाया तो रेमरो कहता है शायद से ये कर्ज उसी ने लगाया था जिसने हमें तोबा को वो क्राउन दिया था। शोना बताती कि माना जाता है किंगडम ऑफ राजा में वो क्राउन एक गॉडेस के द्वारा दिया गया था। रेमरो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो गॉडेस के द्वारा दिया गया था या फिर किसके द्वारा, बट हाँ जो भी था मैंने बता दिया। वहाँ पे हीरो भी आता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूँ। रेमरो कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे खुशी है कि तुम लोग अभी हैप्पी हो। फिलहाल वो कहता है क्यों ना हम अपने जरूरत टेम्पेस्ट नेशन और किंगडम ऑफ राजा साथ एक दोस्ती को यहाँ पे मेंटेन करें, जो कि सुनकर यहाँ पे हीरो को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसके लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। ये चारों यहाँ पे हीरो से कहते हैं कि हमें तुम्हारे किंगडम के साथ काम करने में काफी खुशी होगी। फिलहाल शियोन यहाँ पे हीरो से कहते हैं कि अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, रेमो समाप्त तुम्हारे नेशन को भी हेल्प करने वाले हैं। फिलहाल रेमो से कह रहा था मैं जा रहा हूँ तोवा से मिलने के लिए, तुम लोग यहाँ पे बातचीत कर सकते हो। एंड सिनेमा हम लोग यहाँ पे तोवा को देखते हैं जो कि पता नहीं क्यों अभी भी उदास लग रही थी। और गाइस इसके साथ पार्ट 2 भी एंड हो जाता है। अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।